कन्याकुमारी पहुंचे तो सभी लोग चक्र जी से पर्याप्त दूरी पर पीछे पीछे दर्शनार्थ आ रहे थे। स्वामी प्रबुद्धानंद जी तथा साथ के एक सज्जन भी पीछे काफी दूरी पर थे, जो आपस में समुद्र स्नान की बात कर रहे थे। चक्र जी ने मन में सोचा कि यह दोनों पर्याप्त दूरी पर है, तब तक दर्शन करके लौट आऊंगा और इन्हें सावधान कर दूंगा कि तट पर बैठकर ही स्नान करें, सागर में ना उतरे। संयोग की बात, जब तक चक्र जी कन्याकुमारी मंदिर से निकले तब तक प्रबुद्धानंद जी और उनके साथी अरब सागर और हिंद महासागर के संगम पर एक उभरी हुई शिला चट्टान पर बैठकर समुद्र की अपार जलराशि की शोभा देखने लगे। चक्र जी ने पुकार कर उन्हें रोका, तब तक तो एक बड़ी सी लहर आई और उन दोनों को अपने साथ बहा ले गई। प्रबुद्धानंद जी तैरना जानते थे, अतः वे तैरकर किनारे की ओर बढ़े और वहां भी चट्टानों को पकड़ने को हाथ रखा तो खारे जल से खुरदुरी चट्टानों ने हाथों में जैसे चाकू से काटे हुए के समान चीरे लगा दिया और उनसे रक्त निकलने लगा। किंतु उपाय भी क्या था? दोनों हाथों की कोहनियां, छाती और पैरों के बल वे उस चट्टान पर किसी प्रकार चढ़ गए। सभी लोगों ने हाथ बढ़ाकर खींच भी लिया, किंतु जल के घात प्रतिघात से घायल हो गए। जब इन्हें समुद्र की लहरें बहा ले गई, तब तट पर खड़े सब लोग घबराए हुए असहाय से देखते रह गए थे। जल की पछाड़ से प्रबुद्धानंद जी को पर्याप्त चोटें लगी थी। जब जब किसी शिला पर पछाड़े गए, तब तब जैसे किसी शस्त्र द्वारा चीरे लगा दिए गए हो। देह से निकलने वाले रक्त से किनारे का जल लाल सा होने लगा था। प्रभु का अनुग्रह कि सागर ने अधिक समय तक इनसे अटखेलियां नहीं की, शीघ्र तरंग के साथ तट तक पहुंचा दिया। छत विछत घायल प्रबुद्धानंद जी को प्राथमिक चिकित्सा के लिए चक्र जी ने तुरंत श्री भागवतानंद जी महाराज को सौंप दिया और उन्होंने भी बड़ी कार्यकुशलता एवं तत्परता से अविलंब लहूलुहान शरीर पर औषधि लगाकर रुई के बड़े बड़े पैकेट खोलकर इन्हें लपेट दिया। प्रतिदिन औषधियों का लेप आदि होता रहा। कई दिन लगे इन्हें ठीक होने में। संपूर्ण दक्षिण भारत की तीर्थ यात्रा करके जब ट्रेन जयपुर पहुंची, तब चक्र जी ने भी ट्रेन छोड़ दी। उन्हें वृंदावन पहुंचना था और ट्रेन को वृंदावन लौटने में 3-4 दिन लगने थे। जयपुर से दूसरी ट्रेन द्वारा चक्र जी भरतपुर पहुंचे। अधिक वर्षा के कारण भरतपुर मथुरा का सड़क मार्ग कट गया था। इनके लौटने तक मार्ग की मरम्मत भी हो रही थी, अतः बस द्वारा मथुरा और वहां से बरसते हुए पानी में ही भीगते हुए रात 8 बजे रिक्शे से वृंदावन पहुंचे। इधर अनंत श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज शिव मंदिर के द्वार पर खड़े चक्र जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने देखते ही प्रसन्न होकर चक्र जी को बुलाकर सूचना दी, तुमने मेरी चिंता दूर कर दी, अब भोजन करके सो जाओ। तुम्हारे लिए कमरे में बिस्तर लगवा दिया है। कल प्रातः पूजन के पश्चात कथा प्रारंभ होगी अपने निश्चित समय पर। पंडितों ने षोडश मातृकाएं, सर्वतोभद्र, नवग्रह मंडल आदि सब बनाकर पूजा की पूरी तैयारी कर ली है। महाराज श्री ने यह भी बताया, घी चंदौसी से आ गया है, चीनी आदि सब एकत्र है, किंतु गेहूं नहीं मिल रहा है। चक्र जी ने कहा, गेहूं पंजाब से चलकर पूरे भारत की तीर्थ यात्रा करते हुए आ रहा है। ट्रेन परसों संभवतः वृंदावन आ जाएगी और आपको गेहूं आग्रह करके पंजाब के भाव से दे जाएंगे। सरकार ने तीर्थ यात्रा ट्रेन को अमृतसर में गेहूं खरीद लेने का परमिट दे दिया था। पता नहीं कि ट्रेन के संचालकों से क्या भूल हुई कि उनका दाल चावल आदि तो ठीक पूरा हुआ, किंतु गेहूं 20 बोरा बचा है। वृंदावन मथुरा से ट्रेन दिल्ली जाकर अपनी यात्रा पूरी करने वाली थी। वहां यह गेहूं सरकार जब्त कर लेती, अतः उसे तो यहां वृंदावन में आश्रम को दे ही देना था। कथा दूसरे दिन ठीक समय पर आरंभ हुई। चक्र जी के अनुज कन्हई ही मुख्य श्रोता थे। श्री चक्र जी के नाम से छपे आमंत्रण पत्र से यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि कथा के यजमान श्री चक्रानुज श्री कृष्ण ही हैं। आमंत्रण पत्र
डाक द्वारा भेजे जा चुके थे। श्री उड़िया बाबा के आश्रम में ही कथा मंडप बना था एवं चक्र जी के निवास का जो कमरा था उसमें पूजा और मूल पाठ होना था। संकल्प कन्हाई के नाम से। चक्र जी तो उनके प्रतिनिधि रूप में पूजा करते। वृष्णि गोत्रीय श्री कृष्णचंद्र तत्प्रतिनिधि रूप में अपना नाम गोत्र उच्चारण करते। षोडश मातृकाओं, नवग्रह, सर्वतोभद्र आदि का पूजन करके ये मंच पर आते और ग्रंथ की पूजा करते। व्यास जी का पूजन होता। अपने कन्हाई के करों से संस्पर्श कराकर कथा व्यास अनंत श्री स्वामी अखंडानंद जी को माल्यार्पण करते। इसके पश्चात कथा मंडप में विराजमान सभी संत वृंदों का चरण स्पर्श करके वंदन करते। इसी क्रम में जब पूज्य हरि बाबा जी महाराज को प्रणाम किया तो उनके शिष्य हरि कृष्ण जी ने हरि बाबा जी के गले से माला प्रसादी उतारकर चक्र जी को दे दी। चक्र जी ने श्रद्धा सहित हाथों में थाम ली तो हरि बाबा बड़े संकोच में पड़ गए और अपने शिष्य लंबे नारायण यानी हरि कृष्ण जी से नाराज होकर बोले, आगे से मत करना, मैं तो पहले ही संकुचित हो रहा था। चक्र जी भाववश होकर पता नहीं क्या करेंगे। बाबा के शिष्यों से जब पूज्य हरि बाबा के संकोच की बात चक्र जी को ज्ञात हुई तो दूसरे दिन चरण वंदन करके उल्लसित स्वर में कहा, बाबा, एकमात्र कन्हाई ही मेरा स्वजन, परम निधि, प्राणों का प्राण है। उसे तो संतों का दुलार भरा आशीर्वाद ही चाहिए। उसका परम मंगल हो, चिरजीवी रहे। संतों की प्रसादी माला पाकर तो थिरक थिरक कर नाच उठता है। आप तनिक भी संकोच ना करें। बाबा तो रस विभोर हो गए। उनके मुखमंडल पर अलौकिक मुस्कान छा गई। यहां समस्त ऐश्वर्य को विसार कर रसिक शिरोमणि रसराज नंद नंदन प्रेम पुजारी बना नन्हा सा श्रोता है। वह मंत्र मुग्ध सा नन्हे सिंहासन पर वक्ता से नीचे विराज कर अपनी ही कथा विस्मय भाव से श्रवण कर रहा है। अपने इन्हीं पूजा विग्रह के समीप चक्र जी भी विराजमान हैं और अनुराग भरे नयनों से अपने जीवन धन को निहार लेते हैं। वक्ता के रूप में विराजे अनंत श्री महाराज जी ने कथा से पूर्व ही चक्र जी से स्नेहानुरोध पूर्वक कह दिया, पता नहीं कि तुम्हारा चंचल चपल कन्हाई कब क्या करेगा, कौन जाने। तुम समीप ही बैठे रहना। अद्वैत निष्ठा, वेदांत, ब्रह्मैक भाव में परिनिश्चित महाराज श्री जब वृंदावनी भाव में प्रसन्न मुद्रा मुखमंडल से प्रेम भरी रसमयी वाणी से कथा कहते, तब ऐसा आनंद उमड़ता जिसे देखकर सारे वातावरण में उल्लास, आनंद, प्रेम की तरंगे परिव्याप्त हो जाती थी। भगवत लीलाओं की ललित माधुर्यमयी कथा का प्रीति भरी उक्तियों से ऐसा प्रतिपादन करते, प्रेम का प्रवाह उमड़ पड़ता, रसमय वृंदावन प्रकट हो जाता। श्रोता पुलकित विमुग्ध भाव से अनवरत सुनते रहते। आत्मविस्मृति सी हो जाती, जैसे सभी लोग लोकातीत धरातल पर प्रतिष्ठित हो गए हो। अनंत श्री महाराज जी को 8-8 घंटे की कथा में कोई श्रम थकावट नहीं, व्यग्रता व्यस्तता नहीं। नित्य निरंतर अजस्र प्रेम का निश्चल प्रीति का प्रवाह उमड़ता घुमड़ता रहता। प्रेम मत्ता घनीभूत हो उठी थी। इस कथा का प्रतिक्षण वर्धनशील आह्लाद सतगुणित हो उठा था। वैसे भी वृंदावन के जड़ चेतन स्थावर जंगम साधारण थोड़े ही हैं, सब के सब दिव्य हैं, चिन्मय हैं। उसमें भी संतों का अद्भुत संगम, जहां एक ओर परम वत्सला श्री आनंदमयी मां तो दूसरी ओर संकीर्तनावतार श्री हरि बाबा जी महाराज पूरी कथा में विराजे रहते। भगवत रसिक श्रोताओं की इतनी भीड़ कि उड़िया बाबा जी महाराज का पूरा कथा मंडप, सामने का पूरा चौक भर जाने पर बहुत से श्रोता सड़क पर बाहर बैठकर और खड़े खड़े सुनते थे। ट्रेन से दिल्ली पहुंचने पर हरिद्वार से स्वामी धर्मानंद जी महाराज और परमार्थ निकेतन से स्वामी सदानंद जी महाराज भी वृंदावन आ गए और पूरी कथा सुनते रहे। वृंदावन के राधा रमण जी मंदिर के गोस्वामी जी श्री पुरुषोत्तम जी महाराज, जो किसी कथा प्रवचन में नहीं जाते, किंतु वे भी आए, भले ही कुछ दिन बाद आए, और जब आए तब अंत तक कथा श्रवण करते रहे।
सच है, जहां संत निवास करते हैं वहां उनकी उपस्थिति से ऐसी सुवास परिव्याप्त हो जाती है जो तन मन को अनिर्वचनीय सुख और अलौकिक शीतलता प्रदान करती है। कथा सानंद उल्लास पूर्वक संपन्न हुई। इस कथा के कुछ चमत्कार भी हैं, उनकी चर्चा के बिना बात अधूरी ही रहेगी। पहला, चक्र जी को बताया गया कि स्वामी अखंडानंद जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और डॉक्टरों ने उन्हें कथा न करने की राय दी है। चक्र जी ने कहा, चिंता मत करो, कथा के समय और कुछ तो दूर उन्हें सर्दी जुकाम भी नहीं होगा। उनके स्वास्थ्य का दायित्व कन्हाई का है। कथा के मध्य महाराज श्री ने सभी औषधियां लेनी बंद कर दी थी। चक्र जी के साथ वे भी दिन में फलाहार और रात्रि में भोजन करते थे। उनमें शक्ति और उत्साह की कमी नहीं देखी गई। एक बार की कथा में 3 घंटे तो बोलते ही कभी कभी कथा 8 बजे रात्रि को विश्राम लेती। कभी स्वामी जी अपने परिकर के साथ 10-11 बजे तक रात को सत्संग चर्चा करते। जहां पहले उन्हें नींद ठीक से नहीं आती, वहां इन्हें खूब अच्छी निद्रा आती थी। दूसरा, कथा प्रारंभ में ही आश्रम के व्यवस्थापक श्री ओमकारानंद जी को महाराज श्री ने आदेश दे दिया था कि कथा के बीच में मुझसे या चक्र जी से रुपए की चर्चा मत करना। ऐसी अवस्था में एक दिन चक्र जी से किसी ने शिकायत की कि मना करने पर भी ओमकारानंद जी भोजन की पंगत में अधिकाधिक परोस देते हैं। उन्हें मना कर दीजिए कि ऐसा ना करें, बहुत अधिक जूठा छूटता है। चक्र जी ने ओमकारानंद जी से चर्चा की तो वे हंसकर बोले, कथा में बाहर से बहुत से श्रोता आए हैं। वे आनंद वृंदावन में, उड़िया बाबा आश्रम में और कानपुर वाले मंदिर के पास की धर्मशाला में ठहरे हैं। इन तीनों स्थानों पर भोजनालय रखा गया है। श्रोताओं को कह दिया, आप दोपहर या शाम को भोजन के समय इनमें से जहां भी हो वहीं पंगत में बैठ जाएं। जहां ठहरे हैं वहां जाना आवश्यक नहीं है। चक्र जी को लगा इसे कहीं भोजन बहुत बच जाता होगा और कहीं तत्काल बनाना पड़ता होगा। स्वामी ओमकारानंद जी ने पूछा तो उन्होंने बताया, हमारा यजमान त्रिभुवन की व्यवस्था संभालता है। यह तो बहुत छोटी व्यवस्था है, कहीं भी तत्काल भोजन बनाना नहीं पड़ता। तीनों स्थानों पर केवल 3-4 खुराक ही भंगी के खाने को बचती है। श्री रामानुज जी चक्र जी के आदेश पर कथा से पूर्व ही आ गए थे, जिनका इकलौता बेटा 7 दिन पहले ही मरा था। ये चक्र जी का बहुत सम्मान करते और भैया जी कहकर पुकारते। इन्हें कथा में आगत लोगों को जलपान कराने और भोजन परोसने का काम सौंपा गया था। वे प्रातः से रात्रि पर्यंत सेवा में लगे रहते। कथा के बीच में एक दिन चक्र जी ने पूछ लिया, रामानुज, तुम्हें बहुत काम करना पड़ रहा है, मन का क्या हाल है? कथा श्रवण करने का उन्हें अवसर ही नहीं मिलता था। वे भरे गले से बोले, भैया जी, जीवन में मुझे इतना आनंद कभी नहीं मिला जो इन दिनों मिल रहा है। मैं तो अपना पुत्र शोक भी भूल गया। तीसरा, कथा के बीच में चक्र जी को खूब जोर का सर्दी जुकाम हो गया तो पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज ने कुछ औषधियों का काढ़ा पीने के लिए भेजा। पहले दिन तो चक्र जी ने पी लिया। जब दूसरे दिन श्री हरि बाबा जी ने काढ़ा पीने को भेजा और पूछवाया, जुकाम कैसा है, तब चक्र जी ने हंसकर कहलवा दिया, मैं तो बिना काढ़ा पिए ही ठीक हो जाऊंगा। ऐसा कड़वा काढ़ा मैं तो नहीं पीऊंगा, मेरे बदले आप ही पी लीजिए। सचमुच पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज चक्र जी के आरोग्य लाभ का संकल्प करके काढ़ा पी गए। तीसरे दिन चक्र जी स्वस्थ हो चुके थे। उन्हें जब ज्ञात हुआ कि मेरे बदले बाबा काढ़ा पी रहे हैं तो स्वयं जाकर बोले, बाबा, अब आपको काढ़ा पीने की आवश्यकता नहीं है, देखिए ना, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। चौथा, इस कथा की जब स्वामी जी यानी अनंत श्री अखंडानंद जी सरस्वती से चर्चा की तब उन्होंने कहा था 50,000 खर्च होगा। कथा समाप्त होने पर कुछ समय पश्चात चक्र जी ने प्रेमानंद जी दादा से पूछा, कथा में कितना व्यय हुआ? पहले वे टालते रहे, परंतु आग्रह करने पर बताया 50,000, पर आप चिंता ना करें, भेंट इतनी अधिक आई है कि दूसरी कथा में
कभी नहीं आई और न आने की आशा है। श्री स्वामी जी महाराज कथा पर चढ़ावा नहीं करने देते। चक्र जी ने मन में सोचा, भेंट कितनी भी आई हो, ऐसा उदार कहाँ मिलेगा कि कथा भी सुनाए और वैविक की व्यवस्था भी करे। भेंट तो पीछे ही आने वाली ठहरी। 5वां, सबसे बड़ी घटना वृंदावन के कर्म कांड के विद्वान ब्राह्मण जो कि पूजन कराते और मूल पाठ करते, उनसे श्री चक्र जी ने कथा के पश्चात पूछा, ओमकारानंद जी ने आपको ठीक दक्षिणा दी है? वे सजल नेत्रों से भरे हृदय से बोले, ओमकारानंद जी से मुझे दक्षिणा मिल चुकी है, किंतु मुझे तो अपने यजमान से दक्षिणा चाहिए। मैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं पूरे अनुष्ठान में, अतः मुझे बता दीजिए कि उससे आपको क्या दक्षिणा चाहिए और वह आपको मिलेगी। चक्र जी ने पूछा। पंडित जी धैर्यपूर्वक बोले, मुझे वे आवागमन से सदा को मुक्त कर दे। इस मनोवांछित दक्षिणा के विषय में क्या कहा जाए। जब कुछ महीने पश्चात चक्र जी रामवन से लौटे तो समाचार मिला, केवल 2 दिन ज्वर आया और उस युवक पंडित ने तीसरे दिन जय श्री राधे कहकर देह त्याग दी। पीछे महाराज श्री ने सस्नेह उपालभ दिया। हमारा विद्वान पंडित चला गया। बहुत दिनों तक वृंदावन के श्रोताओं के मन मस्तिष्क पर इस कथा की दिव्य अनुभूतियों का आनंद छाया रहा। सभी अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे कि ऐसी कथाएं कहाँ मिलेंगी।